चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज खुटन जौनपुर यूट्यूब पर आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट नरेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब आज तीसरा पार्ट उसी असेटू सर्टन से संबंधित शुरू करेंगे नरेशन का। इसके पहले आप लोगों को बताया गया असेटू सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किसी भी टेंस में हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा स्टेप आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो उसकी क्रिया को परिवर्तित करके भी पास्ट टेंस में चेंज किया जाता है। अब आज आपको देखना है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस में हो तो उसमें किस तरह से परिवर्तन करना पड़ता है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वह किस टेंस का है। इसमें ध्यान दिया जाता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, डायरेक्ट राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में I wrote a letter। अब देखिए यहाँ पर यह जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसका वर्ब पास्ट में है, यानी यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसको चेंज करेंगे किस तरह से, इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा राम। अब सेड को टोल्ड में बदलेंगे, ये नियम तो आपको मालूम ही है। टू को हटाकर यहाँ भी लिखेंगे। जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करिए। अब आई ये फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन का नियम आप लोगों को बताया गया है। इसकी जगह पर अब हम इसके अनुसार प्रोनाउन का यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार। यहाँ राम है तो राम को प्रोनाउन के रूप में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ही और ये हो जाएगा हैड। और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का बन रहा है। रिटन अ लेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट जोड़ेंगे। अब ये आपका बन गया राम टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस में हो तब उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। मोहन said to him, comma ordered comma में you were doing your work। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसका हो जाएगा मोहन टोल्ड हिम, मोहन टोल्ड हिम, कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट से जोड़िए, दैट। अब यू ये प्रोनाउन शब्द है, इसके लिए नियम आपको बताया गया है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हिम है, अब यू की जगह पर हिम का अनुसार रखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही। इसको पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, he had been doing। अब योर को भी बदलेंगे इसके अनुसार, ये हो जाएगा his work। अब ये आपका बन गया इनडायरेक्ट, मोहन टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। और तीसरा नियम यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं क्रिया में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, माय टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, रमेश हैड डन हिज वर्क। अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, तो अब इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ रमेश तो नाम है तो बदलेगा नहीं, तो यही रहेगा। अब इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा माय टीचर सेड। यहाँ सेड का सेड ही लिखा है क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा माय टीचर सेड। जोड़ने के लिए दैट लिखिए, दैट रमेश। अब इसको उसी रूप में लेगा यूज कर देते हैं, रमेश हैड डन हिज वर्क। अब ये आपका इनडायरेक्ट चेंज हो गया। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ एक सेंटेंस, mother said to me, comma inverted comma में, the boys had been learning dear lesson। अब यहाँ देखिए सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो अब इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लिखा जाएगा मोहन told me that the boys
had been learning via lesson. अब ये आपका इंडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया होगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। Mahesh said to Ramesh, Mahesh said to Ramesh, my friend had eaten food. अब ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसकी भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको इंडायरेक्ट बदलने के लिए इस तरह बदल देंगे, महेश टोल्ड रमेश, महेश टोल्ड रमेश दैट। अब ये वाई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। अब इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का कर्ता महेश है, तो महेश का अनुसार यहाँ पर हो जाएगा वाई की जगह पर हिज फ्रेंड हैड ईटन फूड। अब ये आपका है इनडायरेक्ट, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको उसी रूप में लिखा जाता है। और भी कुछ कंडीशन होते हैं उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो। इसके लिए होता है जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित सेंटेंस हो, कोई हैबिचुअल हो, या कोई हिस्टोरिकल एक्सीडेंट हो, या कोई प्रोवर्स संबंधित सेंटेंस हो। ऐसे वाक्यों के सेंटेंस चाहे जिस टेंस में होंगे उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे द टीचर said to us, the teacher said to us, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे वाक्यों की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर का सेंटेंस का वर्ब चाहे जिस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ऐसे रिपोर्टिंग स्पीच के साथ अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच जोड़ना है डायरेक्ट बनाने के लिए, तो उसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे टीचर्स टोल्ड अस,
टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ moves round the sun। अब ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। इसी तरह से कोई आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, या कोई ऐतिहासिक घटना से संबंधित वाक्य होगा, या कोई कहावत होगी, तो ऐसे सेंटेंसों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही आपका रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस है। प्रोवर्ब से संबंधित ये सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, आपको देख लीजिए। तो डायरेक्ट में फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, काम है ऑनेस्टी, honesty is the best policy। जब ये कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, लेकिन इसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करें। यहाँ देखिए चीज है प्रेजेंट टेंस बन गया, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं लिखा जाएगा। अब इसको डायरेक्ट चेक करेंगे, ये हो जाएगा फादर told me that honesty is the best policy। Honesty is the best policy। और कुछ नियमों के साथ देखना है आपको। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस के साथ शुड, वुड, कुड, माइट आदि का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों के भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे My friend said to me, I could cross the river। अब यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग हुआ, तो कुड में कोई परिवर्तन नहीं करें। इसी तरह से उड लिखा हो, माइट लिखा हो, शुड लिखा हो, तब भी ऐसे वर्डों को परिवर्तित नहीं करते, इसको उसी रूप में यूज कर दिया जाता है। अब इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। आई को चेंज करें क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई बदलेगा माई फ्रेंड के साथ, तो उसको आप यूज करेंगे आई की जगह पर ही कुड। अब यहाँ कुड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ही कुड क्रॉस द रिवर। यह असेटू के सामान्य नियम है। अब शेष पार्ट आपको अगले दिन हम बताएंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं इसको।
इतना नियम देख लीजिएगा, फिर अगला पार्ट अगले दिन के लिए हम बताएंगे।